सौभाग्यशाली समझूंगी, माता मैं इन्हीं से ब्याह कर। आप लोग ये सब कहाँ लिखा है जो आपने कहा, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितु स्फुटम तस्मै गुणगणाध्याय ददौ तुल्याम प्रहर्षितः। श्री देवहूति करदम का विवाह हो गया। मनु महाराज रोते हुए आंखों में आंसू भर करके वियोग व्यथा को लेकर के बहुत सा सब कुछ करके और चले गए। और श्री देवहूति जी महारानी देवहूति जी देवी अपने पति की सेवा कर रही हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है महाराज जी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा। अब पत्नी को कैसा होना चाहिए थोड़ा मैं जरूर कहूंगा। पतिम इंगित कोविदा, इंगित कोविदा होना चाहिए। इंगित माने इशारा, चेष्टा। जो पत्नी पति के इशारे को न समझ सकी उस पत्नी का जीवन व्यर्थ है। और जो सेवक अपने स्वामी का इशारा न समझ, ये दोनों तरफ जाएगा। ये जो श्लोक हैं तीन, ये तीन श्लोक पढ़िएगा। भक्त भी पढ़े पत्नी भी पढ़े, समझे। इंगित दोनों तरफ जाएगा। पतिम इंगित कोविदा, इशारा समझो। और राम जी विश्रम्भेण, अगर पत्नी का विश्वास पति के ऊपर नहीं और अगर सेवक के ऊपर स्वामी का विश्वास नहीं, व्यर्थ है। आत्म शौचेन, स्वयं पवित्र होना चाहिए। गौरवेण, अपना गौरव नहीं नष्ट करना चाहिए। दबेन, दांती होनी चाहिए। शुश्रूषया, सेवा होनी चाहिए। सौहृद होना चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए। काम दम्भ द्वेष लोभ अग मत, इनको छोड़ करके अप्रमत्ता, सेवा में प्रमाद नहीं जरूर है। एक खास चीज अंतिम में कह रहे हैं, महत्वपूर्ण। अप्रमत्तोद्यता, अप्रमत्ता, सेवा में भक्तों प्रमाद नहीं होना चाहिए। देवियों पति के सेवा में प्रमाद नहीं होना चाहिए, है ना। क्या किया है? पानी नहीं मांगा, पिलाए नहीं, भूल गई। अरे भूल गई, तेरा जीवन नष्ट है। अप्रमत्ता। ठाकुर जी को शयन नहीं कराया, अरे मैं तो शयन कराना ही भूल गया। अरे तुम कैसे भक्त हो? घर से चले, आधी रात में आए, कहें महाराज जी हम क्या कहें, ठाकुर जी भूल गए हैं। तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, ठाकुर जी भूल गए। बहुत से लोग माला भूल जाते हैं, माला भूल जाते हैं। माला भूलने वाला, ठाकुर भूलने वाला, सियाराम। एक बार मेरे जीवन में एक बार गलती हुई महाराज जी। मैं एक बार एक जगह कथा कहने के लिए गया तो मैं ग्रंथ ही भूल गया। सच बता रहा हूं आपसे, ग्रंथ। अरे क्या नाम, भरतिया है यहाँ पर, भरतिया कटक का है कि नहीं है? कौन किए थे? हाँ देखो, इसके यहां मैं कथा कहने गया, मैं प्रमाण देता हूं हर चीज की। मैं गया इनके यहां कथा कहने के लिए, समझे ना, और मैं अपनी रामायण भूल गया। वाल्मीकि रामायण कथा कहनी थी मैंने, अपनी रामायण भूल गया। अब मैं हाय रामायण हाय रामायण, अब महाराज मुझे नींद नहीं आवे, समझे ना। मेरे जीवन की सबसे पहली और आखिरी गलती थी, रामायण भूल गया। अब महाराज मैंने इनसे वाल्मीकि रामायण मंगवाया और महाराज उसको पढ़ा, खूब मजे में खूब पढ़ा। थोड़ा थोड़ा मैं निशान लगा देता हूं कभी, समझे। अब वो कोई थी तो कोई आधार तो था नहीं, अपने मन में से थोड़ा थोड़ा निशान भी लगाया, समझे। और पश्चाताप करूं महाराज। अब आपसे बताऊं क्यों भाई, कोई है यहाँ संत कोई गया था मेरे साथ में? कौन गया? हाँ देखो ये थे, समझे ना। अब मैं रात रात में जगता था, रात रात में जगता था, पश्चाताप करता था, अनुष्ठान भी करता था कि मुझसे आज इतनी बड़ी गलती हुई। मेरा आराध्य मुझसे भूल गया, मेरे आराध्य को मैं भूल के चला आया। लेकिन जब सारी कथा कह ली और चलने के लिए सामान तैयार करने लग गया तो मेरे बकस में रामायण जी विद्यमान थी। अरे बाबा भरतिया जी, ये बात सही है कि नहीं? जी की बात में बोले, बात सही है कि नहीं? हाँ, दूर बैठे हैं, समझे ना। और मैं रोया, फिर बहुत रोया, बहुत रोया। खुशी क्या, पहले दुख के आंसू रोया और फिर खुशी के आंसू रोया। मैं खुशी इसके आंसू इसलिए रोया कि मेरे जीवन में गलती नहीं हुई कि मैं अपने आराध्य को भूल जाऊं। अप्रमत्तोद्यता,
अप्रमत। हमारा एक ठो हमारे जो शिष्य बैठे हैं, कोई बात कहते हैं ना ऐसी ना, तो कहते हैं आप सही तो नहीं, आप समझाने के लिए कह रहे हैं। अरे मैं समझाने के लिए नहीं कहता जी, ये बैठे हैं सामने, है सामने कि नहीं है? अब बेचारा क्या करे, समझाने के लिए कहता रहता। हम तो सही बात कहते हैं। अप्रमत्ता, प्रमाद नहीं होना चाहिए, माला नहीं भूलनी चाहिए, इष्ट नहीं भूलना चाहिए, ग्रंथ नहीं भूलना चाहिए, भक्ति नहीं भूलना चाहिए, जप नहीं भूलना चाहिए, ठाकुर की सेवा नहीं भूलनी चाहिए। आपको भी कह रहा हूं, अप्रमत्ता, उद्यता, हमेशा तैयार। तेजीयांसम अतोषयत, महातेजस्विनम कर्दमम अतोषयत, महातेजस्वी। और महाराज उनको, अब कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी संसार में अब सेवा करते करते बरसों बीत गए महाराज जी, शरीर सब ढीला हो गया, झुर्रियां पड़ गई। तो कहें देवी, संसार में प्राणियों को सबसे प्यारा शरीर होता है, और शरीर को भी आपने हमारे लिए कुछ नहीं समझा। यो देहिनाम अयमति वसुरित स्वदेह नावेक्षितः, उसकी आपने परवाह नहीं की, उसको आप, उसकी भी मेरे लिए आपने कोई चिंता नहीं की। इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कि स्वामी बरसों बीत गए आपके यहां आए हुए, आज तक मैं संतान से ही, मैं एक बार पति सुख चाहती हूं। श्री कर्दम जी ने कहा, एवं मस्त। कहें ऐसे नहीं, आप पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ के नीचे संसारी को थोड़ी रहना उचित है, पर्दा होना चाहिए, इसलिए योग्य कोई गृह का निर्माण भी होना चाहिए। श्री राम जी, ऐसा श्री देवहूति जी ने कहा, तदीश भवनम सदृशम विचक्ष्व, घर भी चाहिए, है ना? कि ठीक हो गया, घर तैयार हो गया, एक सुंदर विमान तैयार हो गया महाराज, जिसमें सैकड़ों कमरे विद्यमान है, सैकड़ों कमरे, और सब महाराज बड़े बगीचा बाग सब कुछ तैयार उसी विमान में। और कैसा था? एयर कंडीशनड था महाराज, एयर, शीत ताप नियंत्रित। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज ये तो अभी अभी चला है हमारे देखते हुए, एयर कंडीशन। आप कहते हैं एयर कंडीशन था, हैं? अरे भागवत में लिखा हुआ है, हम क्या करें, हैं? दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, देख ली, शीतकाले भवेद उष्णम उष्णकाले, यहां का श्लोक नहीं, ये दूसरी जगह, शीतकाले भवेद उष्णम उष्णकाले भवेद शीतम, ऐसा था महाराज जी। अब उस घर को जब देखा श्री देवहूति जी ने, कि अब इस घर में रहने काबिल मैं हूं, जिसका अंग अंग ढीला पड़ गया है, अंग अंग ढीला पड़ गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, मल के परत शरीर में जम गए हैं, राम जी अब मेरा शरीर एक एक अंग मेरा ढीला पड़ गया, अब मैं इसमें रहने काबिल हूं राम जी। ईदृ गृहम तत्पश्यंतीम नाति प्रीते न चेतसा, अब क्या करूंगी इसमें रह करके श्री राम जी। सरसम सरजम बिभ्रति वासा, उनके कपड़े पर महाराज धूल की मोटी मोटी परत थी महाराज जी, राम जी। बेणी भूतांश मूर्धजान, सिर में एक लट पड़ गई थी। अंगंच मलपंकेन संचन्नम और शबल स्तनम, ऐसा सब था। श्री कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी चिंता मत करो, आप स्नान करो, आप जल में स्नान करो, जाइए जाइए बिंदु सरोवर में स्नान करिए। और जो ही वहां गई डुबकी लगाया, वहां डुबकी लगाने के साथ राम जी महाराज शतानी दश कन्यका, 1000 कन्याएं वहां पर विद्यमान थी, और सब सुंदरी, 1000 कन्याएं सुंदरी। सर्वा किशोर वयस ददर्शोत्पल गंधय, और सबके शरीर से कमल की खुशबू निकल गई थी। हाँ, इत्र फुले लगाने की जरूरत नहीं है महाराज। और जब देवहूति जी गई तो सब उठ करके खड़ी हो गई कि देवियों आप कौन है, आप कौन है? कि वयम कर्म करी, हम आपकी सेविकाएं हैं,
आज्ञा दें। किंकर वामः, क्या हम लोग करें? महाराज उन्होंने खूब स्नान किया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, उपटन, वो सब कुछ किया महाराज। अब तो महाराज जितना सा सब महाराज मालूम पड़ता है, मनु के यहाँ आने के समय जैसी थी उससे भी बढ़िया बन गई महाराज, उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया बन गई हो, उससे भी बढ़िया। हाँ हाँ, विभ्राजंतीम अपूर्ववत, समझन आत्म। और इसके बाद संबीत रुचिरस्तनीम। अब महाराज श्री कर्दम जी महाराज देवहूति के साथ विहार कर रहे हैं। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां हैं। वैश्रम्भक वन, सुरसन, नंदन वन, पुष्पभद्रक, मानस, चैत्ररथ, रेमे रामया ततः। और विमान है महाराज, भ्राजिष्णुना विमानेन। ये विमान यहाँ क्यों कहा गया कि विगतम मानम उपमानम यस्य, इसका किसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती इस विमान की महाराज जी, ऐसा विमान। और फिर उसके बाद श्री कर्दम जी महाराज ने गर्भाधान किया और 9 पुत्रियों का। और अब फिर लगे कहने कि अच्छा देवी, अब तो गर्भाधान हो गया, अब तो हम यहां से जाएंगे, क्योंकि हमारी आपकी शर्त पहले है ना। श्री देवहूति जी ने कहा, जब 9 लड़कियां पैदा, गर्भाधान जब 9 लड़कियां पैदा हुई उसके बाद, समझे ना, अतस्सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्री प्रजा। लड़कियां पहले सुनिए, पहले लड़कियां पैदा हुई। और लड़कियां कैसी पैदा हुई महाराज जी? सर्वास्ता चारु सर्वांग्य, सब अंग उनका सुंदर है महाराज। ये सब अंग का मतलब क्या है? हाथ का नारे नहीं बाबा, उस स्वभाव से भी सुंदर हैं, स्वरूप से भी सुंदर हैं, विद्या में भी सुंदर हैं, भजन में भी सुंदर है। ये सर्वांग है ना, सर्वांग चारु सर्वांग्य। और राम जी अब इसके बाद जब वो जाने लगे तो श्री देवहूति से कहा, अब तो मैं जाऊंगा। अब उनका हृदय मुंह को आवे, चले जाएंगे, हा हंत ये चले जाएंगे, मैं इनको रोक भी नहीं सकती है। जमीन कुरेद रही हैं और धीरे धीरे आंसुओं में कहती हैं, छपकती हुई कहती हैं, स्खलिताक्षरों में कहती हैं, स्वामी आप ऐसे पति को पाकर के भी मैं आपसे कुछ सीख न पाई, आपसे कुछ समझ न पाई, आपका लाभ ले न पाई। दूसरी बात, पैदा भी हुई तो बेटियां पैदा हुई, एक ही नहीं 9 पैदा हुई। हम अकेले इनको लेके क्या करेंगी? कहां इनके पति खोजेंगी? इनका विवाह कैसे करेंगी? स्वामी इनका विवाह करके तुम जाओ और एक संतान हमको दे दो जो हमारा कल्याण कर सके। श्याम जी, ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विज्ञापतये समाः कश्चित् स्यान् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्। कर्दम जी महाराज का हृदय भी भावुक हो उठा कि राजपुत्री चिंता मत करो, हम रहेंगे, जब तक तुम कह रही हो तब तक रहेंगे हैं। और इस प्रकार से भगवान कपिल का आगमन हो रहा है श्री देवहूति जी के यहाँ। और कर्दम श्री राम जी गर्भस्थ स्तुति करने के लिए भगवान ब्रह्मा आ रहे हैं। और ब्रह्मा जब आए और स्तुति किया, देवहूति जी की भी स्तुति किया, अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सम्मतः। ये तो महाराज जी कपिल जी हैं, ये तो सांख्याचार्य आपके यहाँ आ रहे हैं, कपिल इनका नाम होगा, आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे हैं। और उनको खूब मजे में आश्वासन दिया। किसको? देवहूति को और कर्दम को खूब आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया। और यहां से चल पड़े सनत कुमार आदि के साथ। कुमारई सह नारद, कैसे गए? कि हंस हंसेन यानेन, हंस जो ब्रह्मा जी थे वो हंस के जान पर चढ़ के चले गए। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, ध्यान देने की। जब आए ब्रह्मा जी तब इनके साथ कौन था? देखिए इसी अध्याय का 9वां श्लोक। जब आए तो कौन था इनके साथ? स्वयंभू साकम ऋषि भी मरीच्यादि भी, मरीची आदि ऋषियों के साथ आए, मरीची आदि ऋषियों के साथ आए, 13 बच्चों के साथ आए, 13 बेटों के साथ आए। और जब जा रहे हैं तब
कुमारई सह नारद। जब जा रहे हैं तो 5 बेटों के साथ जा रहे हैं, सनक संदन सनत कुमार सनातन नारद। क्या मतलब दोनों में? कि 9 को लाए थे, देहूति करदम, ये तेरे पास छोड़ जा रहा हूं, तेरे 9 बेटे बेटियां ब्याह कर दिए, ये तेरी न थे। देख लीजिए, ग्रंथ लगाइए, मरीच्यादि भी अभ्ययार। और जो गए तो कुमारई सह नारद। इसके नीचे ठीक देखिए, नीचे एक श्लोक के बाद देखिए, मरीचये कलाम प्रादार। इसके ठीक है श्लोक नीचे, 9 को छोड़ जा रहा हूं मैं, क्यों? इनसे ब्याह कर दे, अपनी बेटियों की भी चिंता तेरी सताम। बेटियों का ब्याह हो गया और उसके बाद समझे गच्छत सी देव। क्या भारतवर्ष है, क्या महात्मा है, क्या संत है, क्या त्याग है। भगवान घर में आए हैं। करदम जी कहते हैं, मां भगवान अब हमें आज्ञा दें कि हम आपका भजन जाके करें, अब हमें आज्ञा दे कि भजन जाके करें। भगवान ने पिताजी की ओर निहारा, पिताजी की आंखों में आंसू भरे थे। भगवान ने आंसुओं का मतलब समझ लिया। करदम ने कहा, तुम्हारा स्वरूप बड़ा मनमोहक है, इसको कौन भागा छोड़ना चाहेगा। लेकिन हे पुत्र, तुम्हारे स्वरूप को देख करके कहीं माया मोह के चक्कर में न पड़ जाऊं, संसार के चक्कर में न पड़ जाऊं। हमको तुमसे तुम्हारा भजन ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी बात सुनना बड़े मजे में, 3 भाव बता रहा हूं। दूसरा भाव, हमको तुमसे तुम्हारा भजन ज्यादा अच्छा लगता है। हमको तुम्हारे संयोग से तुम्हारा वियोग ज्यादा अच्छा लगता है। संयोग में तो मेरे लाल तू ही अकेला रहेगा, और वियोग में दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तो ही काकर पाथर ठीकरा भय आरसी। इसलिए हमको जाने दो। भगवान ने कहा, जाइए, अब हम माता से निश्चिंत हो जाइए, अब माता को आध्यात्मिक विद्या हम देंगे। भगवान की आज्ञा मान के करदम चले गए। श्री देवहूति जी एक दिन भगवान कपिल के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा मैं बहुत थक गई हूं। निर्विण्णा का मतलब दुखी भी होता है, थकना भी होता है। कब मैं थक गई हूं। कहीं किसको? कि असद इंद्रिय तर्षणात्, असद इंद्रियों को संतुष्ट करते करते मैं थक गई हूं बेटा। और ये तृप्त हुई नहीं, ये तृप्त हुई नहीं, और मैं थक, मेरी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है ना। मेरे मोह को बेटा समाप्त कर दो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, क्योंकि तुम शरण्य हो। तन्त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। तुम अपने सेवकों के संसार वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ा हो। बहुत बढ़िया। अपने भक्तों के संसार वृक्ष को काटने के लिए तुम कुल्हाड़ा हो। कुल्हाड़ा में 2 तत्व होते हैं, एक काष्ठ और एक लोहा। ये दोनों न होंगे तो कुल्हाड़ा काम नहीं करेगा। ये 2 तत्व क्या है? एक जीव तत्व है, एक परमात्मा तत्व है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक संसार वृक्ष नहीं कटेगा। जीव का होना चाहिए परिश्रम, और भगवान की होनी चाहिए कृपा। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। भगवान ने कहा, मैया एक काम करो। कहें क्या? कहें आप तो आसक्ति को समाप्त कर दो। कि आसक्ति को समाप्त कैसे कर दें? बहुत बढ़िया बात। कि आसक्ति को समाप्त कैसे कर दें? कि मैया आसक्ति ही आसक्ति को समाप्त कर दे। अगर आसक्ति संसार में है तो नरक का कारण है, और आसक्ति अगर संतों में है तो वो नरक को निवृत्त करने में कारण है। राम जी, संसार की आसक्ति, विषयों की आसक्ति बंधन का कारण है, और सत्संग संतों की आसक्ति मुक्ति का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये प्रसंगमजरम पासम। प्रसंग जो है, आसक्ति जो है, अजर पास है। लेकिन सएव साधु सुकृतः,
अगर वो आसक्ति कहीं साधुओं में हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, मोक्ष का द्वार खुला। तो माता साधु कौन है ये समझो। साधु किसको कहते हैं सुन लो, अब समाप्त करने वाला हूं जल्दी। साधु कौन है या साधु किसको कहते हैं? साधु के बड़े लक्षण यहां पर हैं, पढ़ लेना। लेकिन सबसे पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवः। जिसमें तितिक्षा है वो सच्चा साधु है। तितिक्षा माने सहने की शक्ति, सहने की शक्ति है, सहने की शक्ति। समझी? सहने की शक्ति क्या? बस भगवान का दर्शन करने जाना है महाराज जी, पानी बरस रहा है, अब हम नहीं जाएंगे, पानी बरस रहा है। अरे नहीं, पानी बरस रहा है तो भी जाओ, है ना। जिसमें तितिक्षा नहीं है, एक शब्द मैं कहा करता हूं, जोड़ नहीं भिड़ा रहा हूं, जोड़ भिड़ जाए तो मुझे माफ करना, है ना। जिसके तितिक्षा नहीं है और मन में प्रतीक्षा नहीं है और आंखों में दिदृक्षा नहीं है, शरीर में तितिक्षा, मन में किसी आओ आओ प्राणनाथ, मन में प्रतीक्षा, आंखों में दिदृक्षा, कब आओगे कब आओगे। ये तीन हो तो संत है सच्चा। और महाराज जी उस संत का अगर साथ होगा तो कथा होगी भगवान की, और जो कथा होगी तो भगवान में श्रद्धा होगी, रति होगी और भक्ति होगी। तज्जोष सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग वर्तमनि माने राम जी, अपवर्ग वर्तमा माने राम जी। तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा होगी, रति होगी और भक्ति होगी। आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा फिर रति और फिर भक्ति हो जाएगी, श्रद्धा रति भक्ति हो जाएगी। अब इस प्रकार से भगवान कह ही रहे हैं। उसके बाद मैया ने कहा कि जरा हमको भक्ति योग बताओ। तो कहे माता जी भक्ति योग तो बताऊंगा ही आपको, और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन अब वो ऐसा है कि अगर माता जी से कह रहे भगवान अगर आप कहो तो कल बताऊं तो कैसा रहेगा। तो मैया कहती बेटा तू थक गया है, अब तू कल ही बता। बोल वृंदावन बिहारी गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। मुरलीधर माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे